बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम लोग यूनिट नंबर 13 के एक और टॉपिक पर बात करेंगे और आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं उसका टाइटल है न्यूटन्स रिंग। न्यूटन्स रिंग। प्रीवियस से कई लेक्चर्स में हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को मुसलसल स्टडी करते चले आए हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि you will have two light rays minimum which are monochromatic, coherent and collimatic, which are combined to each other to produce fringes. Phenomena to produce fringes is called interference of light. और interference of light को हम लोग पिछले कई टॉपिक में स्टडी करते चले आए हैं। Newton's ring is also an experiment. न्यूटन से रिंग भी एक एक्सपेरिमेंट है और इस एक्सपेरिमेंट का मकसद भी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को ही स्टडी करना है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को स्टडी करना है। स्टूडेंट्स याद है ना कि इंटरफेरेंस में क्या होता है, फ्रिंजेस बनती हैं, कलर बनता है। तो न्यूटन के एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंजेस बनती हैं उसकी शेप राउंड होती है, रिंग की शक्ल में होती है। तो फिजिकल शेप के बेसिस पर टाइटल रखा गया न्यूटन्स रिंग। न्यूटन्स रिंग इज एन एक्सपेरिमेंट व्हिच इज परफॉर्म्ड बाय आइजैक न्यूटन टू स्टडी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। In this experiment, fringes which are produced always be in shape of ring, so that it is also known as Newton's ring. न्यूटन्स रिंग एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें फ्रिंजेस की प्रोडक्शन होती है। फ्रिंजेस की प्रोडक्शन रिंग शेप में होती है, राउंड में, इसलिए फिजिकल शेप के बेसिस पर इसका टाइटल रखा गया है न्यूटन्स रिंग। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग अपने इस एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करना शुरू कर रहे हैं। पहले इस टॉपिक का ऑब्जेक्ट अच्छी तरीके से क्लियर कीजिएगा, उसके लिए हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम को अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा, फर्ज कीजिए कि आपके पास प्लेन ग्लास की एक शीट है। प्लेन ग्लास की एक शीट है। यह है आपके पास एक प्लेन ग्लास। यह है आपके पास एक प्लेन ग्लास। नजर आ रहा है? थोड़ा डार्क करने की कोशिश करते हैं। यह है आपके पास एक प्लेन ग्लास। ठीक। फिर हम लोग लेंगे एक प्लेन कॉन्वेक्स लेंस। प्लेन कॉन्वेक्स लेंस। इसमें लेंस आपको पता है ना, स्फेरिकल ग्लास के पीस को बोलते हैं। स्फेरिकल ग्लास का जो पीस होता है जिसकी थिकनेस अनइक्वल होती है, जो लाइट की रेस को कन्वर्ज या डाइवर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं लेंस। देखिएगा, ये स्फेरिकल ग्लास है। यहां से इसको कट कर दिया, ये हिस्सा यानी ये हिस्सा। देखिए इसकी थिकनेस अनइक्वल है। ट्रांसपेरेंट ग्लास है तो इसको हम लोग कहेंगे लेंस। ये हिस्सा प्लेन है, ये हिस्सा कॉन्वेक्स है, दरमियान में थिकनेस ज्यादा है, इसलिए इसको कहेंगे प्लेन कॉन्वेक्स लेंस। तो स्टूडेंट्स, हम लोग यहां पर एक प्लेन कॉन्वेक्स लेंस प्लेस करेंगे। ये प्लेन कॉन्वेक्स लेंस हमने इस पर प्लेस किया। ये है एक प्लेन कॉन्वेक्स लेंस। ये है प्लेन कॉन्वेक्स लेंस। स्टूडेंट, जैसे ही हम लोग प्लेन शीट पर कॉन्वेक्स लेंस को प्लेस करते हैं, दोनों सरफेसेस के दरमियान यानी लेंस के लोअर और ग्लास शीट के अपर, दोनों सरफेसेस के दरमियान एयर की एक थिन फिल्म बनती है। एयर की एक थिन फिल्म बनती है। जरा समझिएगा। देखिए, ये आपके पास प्लेन ग्लास, ये मैंने एक लेंस रखा, थोड़ा सा ऊपर करके रख रहा हूं ताकि आपको आसानी हो समझने में। ये रखा, तो लेंस के ये लोअर सरफेस और इस ग्लास शीट के अपर सरफेस के दरमियान ये जो है ये यहां पर मौजूद है एयर। क्या मौजूद है? एयर मौजूद है। ये जो एयर की प्रेजेंस है ना,
इसी को हम लोग एज अ थिन फिल्म इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। थिन फिल्म जिसकी थिकनेस कम, तो बिल्कुल सेंटर पे थिकनेस बेता कम होगी, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थिकनेस बढ़ती जाएगी, मैक्सिमम थिकनेस ये है। ये भी थिन ही होता है, यानी जैसे ही प्लेन शीट पर आप प्लेन कॉन्वेक्स लेंस प्लेस करोगे, दोनों सरफेसेस के दरमियान एयर की एक थिन फिल्म बनती है। इसमें याद रखिएगा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, वो फिलहाल याद रखिए 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद होगा, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा कि लाइट की रेज जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो जिस एंगल से डाइवर्ट होती है, साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शंस के दरमियान जो रेशियो होता है उसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या लाइट की रेज जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो उनकी स्पीड वेरी करती है, उनकी स्पीड के रेशियो को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्मॉल एन से लिखते हैं। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, फिलहाल ये ध्यान पे रखिएगा। अच्छा, अब इधर देखिएगा, थिन फिल्म की जो मैक्सिमम थिकनेस है ना वो ये है, तो इसको हम लोगों ने ले लिया टी। थिन फिल्म की मैक्सिमम थिकनेस क्या है? टी। ये हमने कंसीडर किया, सही है। अच्छा, अब देखिएगा, ये लेंस स्फेरिकल ग्लास का पीस है, अभी बताया मैंने, ये स्फेरिकल ग्लास है, ये इसका एक छोटा सा पीस है। लेंस के स्फेरिकल ग्लास के सेंटर से लेकर लेंस का ये जो सेंटर है, ये इसके दरमियान जो डिस्टेंस है, इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इधर देखिएगा, ये आपके पास ये स्फेरिकल ग्लास है, ये स्फेरिकल ग्लास है। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ये कंपास से बनाएं, तो फिलहाल हम लोग तो बोर्ड पर बनाते हैं तो कंपास का इस्तेमाल करना चाहिए, पर पॉसिबल नहीं है हमारे लिए फिलहाल। ये लेंस है, ये सही है। ये है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। इधर देखिएगा, ये ब्लू से बनाते हैं, ये सेंटर, ये रेडियस, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ले लीजिए आप कैपिटल आर। ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये भी कैपिटल आर। इस पॉइंट को नाम दीजिए ए, इस पॉइंट को नाम दीजिए बी, और ये जो पॉइंट है इसको नाम दीजिए सी। ए बी, ए से लेकर बी तक ये रिप्रेजेंट करेगा डायामीटर को, ए से लेकर बी तक, यानी ये यहां से लेकर पूरा यहां तक, ये रिप्रेजेंट करेगा डायामीटर को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायामीटर को। अब देखिएगा, लाइट की रेस इस लेंस पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, लेंस में क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा, लेंस से निकलकर कहां आएंगे? थिन फिल्म ऑफ एयर के पास, थिन फिल्म ऑफ एयर के पास। इसकी मदद से फ्रिंजेस की प्रोडक्शन होती है, इसकी मदद से फ्रिंजेस की क्या होती है? प्रोडक्शन। थिन फिल्म के जरिए फ्रिंजेस कैसे बनती है, ये हमने प्रीवियस टॉपिक में बहुत डिटेल में देखा था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि न्यूटन रिंग में हम इसका डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे। न्यूटन रिंग के एक्सपेरिमेंट में ये एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि थिन फिल्म के जरिए फ्रिंजेस कैसे बनती है, इसीलिए हमने प्रीवियस टॉपिक में उसको डिटेल में स्टडी किया था, राइट। अब देखिएगा, जब इस एयर को यूज करके
हम थिन फिल्म फ्रिंजेस बनाते हैं, तो जो फ्रिंजेस बनती है ना, उसकी शेप राउंड होती है, गोल होती है। रीजन, थिन फिल्म की शेप देखिएगा, ये लेंस है, ये जो डॉटेड लाइन ये दिख रहा है, ये थिन फिल्म है। मैं लेंस को यहां से रिप्लेस कर देता हूं, लेंस को हटा देता हूं, ये लेंस मैंने हटा दिया, ये लेंस मैंने हटा दिया, ये लेंस मैंने हटा दिया। तो देखिएगा थिन फिल्म की शेप कैसी है, स्फेरिकल है ये। तो इसकी मदद से जब फ्रिंजेस बनेंगी तो वो भी कैसी बनेंगी, वो भी स्फेरिकल बनेंगी, यानी रिंग एस अराउंड। ये हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा था कि जब फ्रिंजेस बनती हैं, लाइट्स कलर की फॉर्मेशंस करती हैं, तो जिस बॉडी की हेल्प से करती है, उसी बॉडी की शेप और कलर की प्रोडक्शन करती है स्पेक्ट्रम में। तो यहाँ पे जो कि थिन फिल्म कर्व शेप में है, तो जो फ्रिंजेस बनती है वो भी कर्व शेप में, यानी राउंड शेप में। तो उन फ्रिंजेस को हम लोग जरा यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। अब हमें नहीं पता यहाँ पे कितनी फ्रिंजेस बन रही हैं, 2, 4, 6, 8, 10। हम कुछ फ्रिंजेस अज्यूम करें जो कि राउंड शेप में है, तो ये मैं फ्रिंजेस बना रहा हूं। आप कोशिश कीजिएगा कि ये कंपास से बनाएं, मैं तो हैंड रिटन ही कर रहा हूं। ये मैंने कुछ फ्रिंजेस बनाए हैं स्टूडेंट्स। अब ये फ्रिंजेस डार्क भी हो सकता है और ब्राइट भी, ये फ्रिंजेस डार्क भी हो सकता है और ब्राइट भी। लेकिन न्यूटन रिंग में जो सेंट्रल रिंग होता है ना, दरमियान वाला, ये हमेशा डार्क होता है, ये डार्क है। और फिर हम अज्यूम करते हैं कि ये डार्क है, ये ब्राइट, ये डार्क है, ये डार्क है, ये डार्क है, फिर ये ब्राइट है, फिर ये डार्क है, फिर ये डार्क है, फिर ये डार्क है, फिर ये ब्राइट है, राइट। तो ये जो रिंग बनी है ना, फ्रिंजेस बनी है जो रिंग शेप में है, इसी को कहते हैं न्यूटन्स रिंग। इसी को क्या कहते हैं, न्यूटन्स रिंग। और ये जो रिंग है ना, इस रिंग का रेडियस मालूम करने का फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है। ये जो न्यूटन्स रिंग है, इसका रेडियस मालूम करने का फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है। ये हमारे टॉपिक का ऑब्जेक्ट है, ये हमारे टॉपिक का ऑब्जेक्ट है, ये हमारे टॉपिक का ऑब्जेक्ट है। बात क्लियर? ओके। अब देखिएगा, तो अब जरा हम रिंग का रेडियस मालूम करने का फॉर्मूला ड्राइव करना शुरू कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम लोग मैथमेटिक्स का एक थ्योरम इस्तेमाल करेंगे जिसका ताल्लुक सर्कल से है, क्योंकि यहां पर सर्कल ही है, रिंग ही है, और वो थ्योरम ही है। देखिएगा, मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्रिकल थ्योरम of a circle is, ज्योमेट्रिकल थ्योरम ऑफ अ सर्कल इज, वो थ्योरम ये है, स्क्वायर ऑफ द रेडियस, स्क्वायर ऑफ द रेडियस इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू segments of a diameter. Square of the radius is equal to
product of two segments of a diameter, two segments of a diameter, two segments of a diameter, right? अब देखिएगा, रेडियस को तो r लिखते हैं, तो ये हो गया r स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू सेगमेंट्स ऑफ अ डायमीटर, ये डायमीटर है, ये देखिएगा, ये लेंस था, ये इसका पूरा ये डायमीटर है पूरा, ये इसके दो हिस्से ये हैं, एक हिस्सा यहां से लेकर यहां तक ये, और दूसरा हिस्सा ये दूसरा हिस्सा। ये थ्योरम तब एग्जिस्ट करता है कि जब डायमीटर के दो सेगमेंट्स हो तो एक सेगमेंट दूसरे के मुकाबले में बेइंतहा कम लेंथ रखता हो, बेइंतहा कम लेंथ रखता हो, बेइंतहा कम लेंथ रखता हो, तब ये थ्योरम एग्जिस्ट करेगा। यानी एक वैल्यू बहुत बड़ी, दूसरी वैल्यू बहुत छोटी, तब ये एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पर डायमीटर के दो सेगमेंट कौन कौन से देखिएगा, ए सी और दूसरा सेगमेंट है सी बी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ए सी इंटू सी बी, ए सी इंटू सी बी, ये देखिएगा ए बी इंटू सी बी, ये दो सेगमेंट है, ये मैंने लिखा। अब देखिएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी किसके बराबर है, ये ए सी है, ये देखिएगा ये पूरा डायमीटर है जो कि 2r के बराबर है, किसके बराबर है, 2r, और ये जो थिकनेस है ये हमने t लिया है। तो अगर आपको ये सेगमेंट चाहिए ये, तो 2r में से ये कंप्लीट 2r है, 2r में से इसको माइनस कीजिए छोटे सेगमेंट को t को, तो ये इसके इक्वल होगा। ये देखिए ये है 2r, ये है t, तो 2r में से t को माइनस करेंगे, ये इसके इक्वल आएगा, और ये है AC, यानी AC बराबर है 2r माइनस t के, और CB किसके बराबर है, CB बराबर है t के, तो दिस इज t, राइट, ओके। अब देखिएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई किया 2RT माइनस टी स्क्वायर के, सही है, वेयर T is the thickness of thin film, और थिन फिल्म की थिकनेस बहुत ही स्मॉल होती है, थिन फिल्म की थिकनेस बहुत ही छोटी होती है, छोटी वैल्यू का स्क्वायर रिजल्ट को और स्मॉल करता है, तो इतना स्मॉल करता है कि अगर उसे हम इग्नोर कर दें तो हमारे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिंपल एक रूल हम लोग फॉलो करते हैं कि छोटी वैल्यू के स्क्वायर को हम हमेशा इग्नोर करेंगे, इग्नोर करने से रिजल्ट्स में हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप लिख के बताओगे वेयर T इज द थिकनेस ऑफ थिन फिल्म विच इज वेरी स्मॉल, which is very small, so its square may be neglected, उसको इग्नोर कर दिया, यानी टी स्क्वायर को इग्नोर किया, स्क्वायर को इग्नोर करते हैं, सिंगल पावर को इग्नोर नहीं करते। तो ये आर स्क्वायर अपनी जगह पर, 2RT अपनी जगह पर, इसको इग्नोर किया मतलब इसकी जगह 0, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2RT के, राइट, ओके। तो अब एक काम कीजिए, अब काम ये कीजिए
कि इस फॉर्मूले को न्यूटन रिंग पर अप्लाई कर दीजिए, इस फॉर्मूले को न्यूटन रिंग पर अप्लाई कर दीजिए। इस फॉर्मूले को न्यूटन रिंग पे अप्लाई किया तो यहां पे कितनी रिंग्स हैं हमें तो नहीं मालूम। हम अज्यूम करें कि यहां पर n रिंग्स हैं, कैपिटल N रिंग्स हैं, अज्यूम, ये अजम्पशन है। तो मैंने लिखा फॉर n न्यूटन्स रिंग, फॉर n न्यूटन्स रिंग, फॉर n न्यूटन्स रिंग। अब इसको ऐसे लिखेंगे, r यहां छोटा सा n लगाया, ये स्क्वायर एज इट इज। पहले इसको आप रीड कर रहे थे रेडियस, अब इसको पढ़ेंगे रेडियस ऑफ न्यूटन्स रिंग, रेडियस ऑफ न्यूटन्स रिंग। टू कांस्टेंट, आर लेंस का रेडियस है, लेंस का रेडियस हमेशा कांस्टेंट होता है, ये भी एज इट इज। टी थिकनेस ऑफ थिन फिल्म, वो वेरी कर रहा था, बताया था मैंने, ये वेरी कर रहा था, तो इसके साथ लिखा टी एन, राइट, क्लियर, ओके। आर एन का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इस तरह अरेंज किया, 2Tn, दिस इज आर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। अब स्टूडेंट्स यहां पर डार्क फ्रिंजेस भी है, ब्राइट भी बन सकती है, दोनों पॉसिबल है। डार्क होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्राइट होगा तो डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो एक काम करते हैं, पहले जरा कंस्ट्रक्टिव को यूज करते हैं। फिल्म कौन सी है, थिन फिल्म, तो मैंने लिखा इन थिन फिल्म इंटरफेरेंस, थिन फिल्म इंटरफेरेंस, थिन फिल्म इंटरफेरेंस। थिन फिल्म इंटरफेरेंस में दो ऑप्शन है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, या इंटरफेरेंस दो ऑप्शन है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में थिन फिल्म के लिए फॉर्मूला ये था, 2T इज इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा ओवर n। ये थिन फिल्म के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला है, वेयर n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एयर की थिन फिल्म है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखिएगा वो होता है 1। तो मैंने लिखा फॉर एयर, फॉर एयर n इज इक्वल टू 1, तो इसको आपने ऐसे लिखा, 2T इज इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा ओवर 1, दिस इज लैम्डा, क्लियर, कोई इशू। अब इस फॉर्मूले को इस पर एक्ट कीजिए, इस पर अप्लाई कीजिए, इस फॉर्मूले को इस पर एक्ट कीजिए, ये इस पर। कितनी रिंग्स हैं, n न्यूटन्स रिंग है, कितनी रिंग्स हैं, n न्यूटन्स रिंग है। तो फॉर n न्यूटन्स रिंग, फॉर n न्यूटन्स रिंग, m की वैल्यू होती है n-1। न्यूटन रिंग के लिए m नंबर ऑफ फ्रिंजेस की वैल्यू होती है n-1। जरा समझिएगा इसकी वैल्यू, देखिए m की वैल्यू थी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, सही है। n इज द न्यूटन रिंग, न्यूटन रिंग की वैल्यू शुरू होती है 1 से,
क्योंकि न्यूटन्स रिंग उस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं जिसमें फ्रिंजेस बनती हैं, फ्रिंजेस की प्रोडक्शन होती है। कम से कम एक रिंग तो बनेगा, अगर एक रिंग भी नहीं है तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो न्यूटन्स रिंग की वैल्यू शुरू होगी 1 से, ये 1 2 3 4 और ये गया है n तक। तो देखिए गौर कीजिए, ये 1 है तो ये 0 है, ये 1 है तो ये 0 है, ये 2 है तो ये 1 है, 1 लेस जा रहा है, 1 कम, एक कम है, ये 1 ये 0, ये 2 ये 1, एक कम है, ये 3 ये 2, 1 लेस, ये 4 ये 3, 1 लेस, तो ये n, तो ये कितना होगा n माइनस 1। तो n के लिए m की वैल्यू कितनी है, n माइनस 1। क्लियर, गुड। तो यहां पर आप पुट कीजिए 2t इज इक्वल टू n माइनस 1 प्लस हाफ, दिस इज लैम्डा। 2t is equal to n minus 1 plus half, this is equal to minus half, this is lambda। क्लियर है? n रिंग के लिए अप्लाई किया तो यहां पर लिख दिया n, पता चले कि ये n के लिए है। अब इस 2tn की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन 1, put in equation 1, then Rn का स्क्वायर इक्वल टू 2tn, 2tn की जगह ये लिखा n माइनस हाफ लैम्डा, ये आर एज इट इज, ये आर एज इट इज। स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट n माइनस हाफ लैम्डा आर, ये रिंग का रेडियस मालूम करने का फॉर्मूला आ गया। लेकिन किसके लिए? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। किसके लिए? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। दिस इज फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी तो हो सकता है, डार्क फ्रिंजेस भी तो होती है। तो स्टूडेंट्स, डार्क फ्रिंजेस के लिए डेरिवेशंस करने की जरूरत नहीं है। डार्क फ्रिंजेस के लिए सिर्फ आप रिंग का रेडियस मालूम करने का फॉर्मूला याद रखिएगा, यानी फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्मूला याद रखना बड़ा आसान, सब कुछ यही है, बस ये हाफ नहीं है, माइनस हाफ नहीं है, ये हो जाएगा n लैम्डा। बस याद आसानी से आप रख सकते हैं। तो ये डिस्ट्रक्टिव के लिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए, राइट? क्लियर है? तो स्टूडेंट, जब आप ये लोग इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, तो आप जरा इसको ज़हन पे रखिएगा। न्यूमेरिकल में ऑब्वियसली न्यूटन्स रिंग का जिक्र होगा, तो जब समझ में आ जाएगा हाँ भाई इस टॉपिक का न्यूमेरिकल है। न्यूटन्स रिंग में अगर डार्क फ्रिंजेस है तो फॉर्मूला ये यूज कीजिएगा, ब्राइट फ्रिंजेस है तो ये यूज कीजिएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो ये यूज कीजिएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो ये यूज कीजिएगा, राइट? तो ये था आपके पास न्यूटन्स रिंग का टॉपिक। यानी न्यूटन्स रिंग अगर एग्जाम में आता है तो हम पूछेंगे व्हाट इज न्यूटन्स रिंग, एक्सप्लेन दिस फिनोमेना एंड राइट फॉर्मूला फॉर द रेडियस ऑफ न्यूटन्स रिंग। तो ये आपको सारा काम करके देना होगा। उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए, राइट? नहीं कंफ्यूजन है, कोई इश्यू है तो आप
पॉइंट्स को हाईलाइट करके रखिए। लाइव सेशन में फिर आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।